हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेखन कौशल की एक विधि है, मॉन्टेसरी विधि, इस विधि के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेखन कौशल को कि लेखन कौशल होता क्या है। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब हम लिखित रूप में करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो इसे लेखन कौशल कहा जाता है। लेखन कौशल के प्रकार हैं, एक है सुलेख, एक है अनुलेख और एक है श्रुतिलेख। और लेखन कौशल की कई विधियां भी हैं, जिसमें रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, फेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, परंपरागत विधि, समान आकृति समूह विधि, मतलब कई विधियां हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी विधि को देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग मॉन्टेसरी विधि को देखते हैं। इस विधि में सबसे पहले बच्चे को लकड़ी, गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं, या तो लकड़ी का बना हुआ वर्ण, नहीं तो जो गत्ता होता है गत्ता का बना हुआ वर्ण। और उसको छात्रों को जो वर्ण आप देंगे, चाहे लकड़ी का बना हुआ हो चाहे गत्ते का बना हुआ, उस पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। बच्चे उस पर उंगली फेरते हैं। उंगली फेरने के अभ्यास के बाद छात्रों को उन वर्णों के बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। मतलब कैसे सिखाया जाता है, तो देखिए, पहले तो बच्चे उस पर उंगली फेरते हैं। उंगली फेरने के बाद फिर उन बच्चों को, उन छात्रों को उन वर्णों के बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। उंगली के बाद सीधे पेंसिल पे। और जब बच्चों की उंगलियां जो है सध जाती है, तब उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाता है। पहले तो उस पर उंगली चलाना रहता है, फिर उस पर पेंसिल चलाना रहता है, और जब फिर वो आ जाता है बच्चे की उंगलियां उसमें सज जाती है, तब उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाता है। इस अभ्यास के बाद बालक जो है स्वतंत्र रूप से गत्ते व लकड़ी के वर्णों के बिना लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और इस तरह से बच्चे उसके बाद उनको ना गत्ते की ज़रूरत पड़ती है, ना लकड़ी के वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, वह अपने आप स्वतंत्र रूप से लिखना जो है शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए यह विधियाँ जो है बहुत ज़्यादा कारगर है। तो हम लोग छोटा छोटा करके, एक एक विधि करके हिंदी को कंप्लीट करेंगे, ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। और इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है कि इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आसानी से कोई भी एक बार पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगी। और एक बार में कई विधि को जब देख लेते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है आपस में, याद ही नहीं रहता कि हम कौन सी विधि अभी पढ़े हैं, याद किए हैं। तो एक एक करके ही हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच शेयर करिए, जो लोग सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं या बीएड डीएलएड जो भी कर रहे हैं, जो शिक्षा से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं। अगर वो शिक्षक भी है तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटी क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो चलिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।